हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को। ओके, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर का एंड फाइनल वीडियो भी होगा, इसमें हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो इसी चैप्टर का अपलोड किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 7 के प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लें, तभी आपको ये पार्ट 2 वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ एक छोटा सा कि पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने बेसिकली आपको बताया था कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो कुछ भी हम जो नींबू खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, जो दही खाते हैं, उसमें वो खट्टा हमें लगता है, टेस्ट में खट्टा लगता है ना, तो वो किसकी वजह से? एसिड्स की वजह से, उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सब एसिड्स हैं। एंड जो बेसिस होते हैं वो क्या होता है, खाने में जो है टेस्ट में वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं। एंड जब आप उसको टच करोगे तो वो क्या होता है, उसका सोपी फीलिंग आता है। ठीक है, तो वो खाने में बिटर होंगे एंड उसको जब टच करोगे तो आप झाग झाग जैसा आपके हाथ मिलेगा, सोपी सोपी फीलिंग आएगा। एंड सॉल्ट तो आप सभी को पता है कि सॉल्ट हम सब्जियां जब बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, कुछ भी हमें नमकीन खाने का मन होता है उसमें हम सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, डेली हम सॉल्ट खाते ही हैं। तो ये सभी थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, तो हमने ये भी देखा था कि हर हमेशा जो है ना अपने टेस्ट के पे रिलाई नहीं कर सकते हैं ये बताने के लिए कोई भी चीज़ एसिड्स है या बेस है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने लायक नहीं होती, जिसको हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है? तो उसके लिए हमने देखा था कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि ये एसिड्स है या बेसिस हैं। तो हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे हमने देखा था लिटमस पेपर देखा था, टर्मरिक देखा था, चाइना डोज का देखा था हमने। ठीक है, गुड़हल पेटल्स का देखा था हमने। तो लिटमस पेपर में क्या हो रहा था, जनरली हमें अगर एसिड टेस्ट करना है तो हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया था। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हमें कभी भी कुछ बेस अगर टेस्ट करना होता है कोई भी चीज़ बेस है या नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं। रेड लिटमस पेपर पे अगर हम कुछ भी बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या होता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड टर्मरिक सॉल्यूशन देखा था, मतलब टर्मरिक जो इंडिकेटर होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ भी एसिड डालते हैं तो उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसा का वैसा रहता है, लेकिन बेस पड़ने पे उस पर टर्मरिक पे वो क्या होता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये चीज़ जो है बेस है। एंड हमने चाइना डोज का देखा था, गुड़हल पेडल का। ठीक है, तो उसमें एसिड का टेस्ट करते हैं, उसमें जब हम एसिड डालते हैं तो एसिड डालने पे उसका कलर कैसा हो जाता है, चाइना डोज के सॉल्यूशन में एसिड डालने पे उसका कलर कैसा, मैजेंटा कलर का चेंज हो जाता है। एंड जब भी हमें उसमें बेस डालते हैं तो बेस डालने पे उसका कलर ग्रीन कलर में चेंज हो रहा था। तो ये सारी बातें थी हमारी पार्ट 1 वीडियो के। ओके, तो मैंने एक छोटा सा रिकैप दे दिया है, तो आपको पार्ट 1 वीडियो देखना मस्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के, आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जाएँ जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हूँ तो मेरी वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए पहले हम देख लेते हैं एसिड रेन के बारे में। ओके, हमने एसिड रेन नहीं देखा था। कहा जा रहा है, आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? तो आपको पता है एसिड रेन क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? तो क्या आपने कभी एसिड रेन के जो डैमेज होते हैं उनको देखा है, पता है क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो इसके नाम में ही जो है छुपा हुआ है इसका मीनिंग, जैसे कि एसिड रेन, ऐसा रेन जिसमें कि एक्सेस ऑफ एसिड्स हो। ठीक है, एसिड वाला रेन। वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम? तो ये एसिड्स आते कहाँ से हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutant dissolve in raindrops to form carbonic acid। तो क्या होते हैं, रेन एसिडिक कैसे बन जाते हैं? तो हमारे इन्वायरमेंट में ना गैसेस होते हैं एज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, प्रदूषक के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए। ठीक है, तो जब भी बारिश होती है तो क्या करते हैं, ये रेन ड्रॉप्स में डिजोल्व हो जाते हैं एंड एसिड्स फॉर्म करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड जो है वो फॉर्म करेगा। तो ये सभी क्या होते हैं, हार्मफुल एसिड्स होते हैं। जब भी ये फिर अर्थ पे आएंगे रेन ड्रॉप्स के साथ तो क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, बिल्डिंग्स को डैमेज करेंगे, मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, एनिमल्स को डैमेज करेंगे। तो एसिड रेन कैन काउज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके,
कॉशन दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कॉर्रोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। तो कभी भी अगर आप लेबोरेटरी में एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो अच्छे से हैंडल करना है उसको, टेक केयर रखना है कि आपके हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्या होता है, कॉर्रोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो आपको ग्रेट केयर के साथ जो है इनको हैंडल करना है, ओके। अब ये है न्यूट्रलाइजेशन। हमने ये न्यूट्रलाइजेशन बोला था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ से देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। ये क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। हमने देखा ना कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड बेसिस क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो अब हम ये देखते हैं कि हम एसिड एंड बेस दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ओके। तो वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फेनोल्फथैलीन। तो अब हम एक इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो अभी तक हमने यूज नहीं किया, और ये क्या है, फेनोल्फथैलीन, ओके। उसके लिए हम एक्टिविटी 5.5 देखते हैं, ओके। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, जो आपको टीचर क्लास में करवाएंगे, ओके। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसका 1/4 जो है आपको dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल करना है, ठीक है। नोट डाउन इट्स कलर, इसके कलर को भी आप नोट डाउन कर लेना, इसका कलर आपको कलरलेस ही लगेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ओके। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन आल्सो, और उसमें जो आप फेनोल्फथैलीन मिलाओगे उस फेनोल्फथैलीन का भी आप जो है कलर देख लो, उसका भी कलर कलरलेस ही होता है वो, ठीक है। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब क्या करो, आप 2 से 3 ड्रॉप जो है इंडिकेटर का एसिड के साथ मिला दो, ओके। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब क्या करो, टेस्ट ट्यूब को आप जेंटली शेक करो, ठीक है, मतलब कि उसको हिलाओ, मिलाओ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? तो क्या आपको कोई कलर दिखता है एसिड के चेंज में? तो जब भी आप फेनोल्फथैलीन में एसिड ऐड करोगे ना, तो आपको कोई भी कलर चेंज नहीं मिलेगा, वैसा ही कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब क्या करो, उसी एसिडिक सॉल्यूशन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दो, ओके। अब कहा जा रहा है स्टर द ट्यूब जेंटली। अब इस ट्यूब को जेंटली स्टर करो। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है हमारा, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो अब क्या सॉल्यूशन के कलर में कुछ चेंज होता है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो आप तब तक जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहो जब तक कि उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक ना हो जाए, ठीक है। तो जब ये फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशंस में, मतलब इसमें आप अगर बेस डालते हो ना, उसका कलर पिंक हो जाता है। तो जब उसमें एसिड भी डला हुआ है तो एसिड से ज़्यादा उसमें बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेस डोमिनेट करेगा उसको, एंड उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करो, अब एक बूंद जो है ना ज़्यादा आप और dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, फिर से एसिड डाल दो, यानी कि अब एसिड ज़्यादा कर दो। फिर क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या देखोगे, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। अब फिर से सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन कलरलेस हो गया तो फिर से क्या करो, फिर से आप बेस मिला दो उसमें, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, फिर से उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोल्फथैलीन गिव्स अ पिंक कलर। तो ये एविडेंट यहाँ हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग रहा है कि जब भी वो सॉल्यूशन जो है उसमें हम बेस मिला रहे हैं तो ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है। एंड जब भी उसमें एसिडिक सॉल्यूशन हो रहा है वो, तो क्या हो रहा है, उसका कलर कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब कहा जा रहा है व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अ बेसिक सॉल्यूशन। तो कभी भी एक एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम एक बेसिक सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एसिड के सॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, बेस उसको, एसिड बेस के सॉल्यूशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ओके। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। ठीक है, तो जब भी सुटेबल अमाउंट में एसिड एंड बेस को हम मिक्स करते हैं तो दोनों के नेचर, दोनों का जो है एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर दोनों का डिस्ट्रॉय हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक रह जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। उसके बाद क्या करो, जब भी एसिड एंड बेस को आप मिक्स करोगे उसके बाद जो है टेस्ट ट्यूब को आप टच करो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या होगा ऑब्जर्व। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ना हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो आपको टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगा।
द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और वो जो हीट इवॉल्व होता है, पैदा होता है, उससे क्या होता है, मिक्सचर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि होता है सॉल्ट। तो अभी तक हम जो चैप्टर पढ़े थे हमने सॉल्ट नहीं देखा था, अब हमारा सॉल्ट आया, ठीक है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड एंड बेस को जब हम सुटेबल अमाउंट में मिलाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो उसमें हमारा सॉल्ट, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो सॉल्ट क्या होगा, नेचर में या एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो। तो इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो एक एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और इस प्रोसेस में क्या नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस, यहाँ पे कोई इक्वेशन दिखाया गया है, एसिड प्लस बेस, और बना इधर क्या है, सॉल्ट एंड वाटर, और उसके साथ में हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये फॉलोइंग रिएक्शन जो है हमारे एसिड एंड बेस का एग्जाम्पल दिखाया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड के रूप में लिया गया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में, ठीक है, एसिड प्लस बेस, और बना क्या, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, ठीक है, NaCl एंड वाटर H2O, ठीक है। तो बूझो एडेड dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो बूझो ने जो है dilute सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में मिक्स किया, मिलाया, तो क्या उसका जो रिएक्शन होगा वो हॉट होगा या कूल होगा, तो वो हॉट होगा, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा एंड आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होते हैं, ओके। अभी है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम हमारी डे टू डेली लाइफ में हम कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं उसको देखते हैं, ओके। तुम्हारा इंडाइजेशन, ठीक है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक में जो है क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये क्या करते हैं, हमारे फूड जो भी होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक काउज इंडाइजेशन। लेकिन जब भी ये एसिड्स जो है कहा जाता है ना, कोई भी इसका एक्सेस अच्छा नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए यूजफुल है, स्टमक के लिए हमारी जो है खाने जो भी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा ये एसिड तो ये होते हैं हमारे लिए हार्मफुल। तो ये क्या करते हैं, इंडाइजेशन कॉज करते हैं। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, ठीक है। तो इंडाइजेशन क्या होता है, ये ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो हम क्या करते हैं उस टाइम में, एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, बेस है, तो इसको लेते हैं, तो ये क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, एंटासिड, जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे हो गया, और ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेसिव एसिड जो हमारे स्टमक में है उसको न्यूट्रलाइज करके फिर हमें पेन से रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट इज एंट बाइट। तो हमें जो चींटी काटती है, तो चींटी हमने ऊपर देखा था ना, चींटियाँ जो काटती हैं, तो एंट के बाइट में जो होता है उसके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है हमारी स्किन पे, ठीक है, तो एसिड इंजेक्ट करती है। तो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो कभी भी जब एंट काटती है, चींटियाँ काटती हैं, तो क्या करती है, हमारे स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमें बहुत लगता है ना तेज से, स्किन जो है हमारा जलने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, कुछ जो है कोई भी मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। उस टाइम में कोई भी बेस लगा करके उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं उसके इफेक्ट को। एंड नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम केमिकल का यूज़ करेंगे सॉइल में फर्टिलाइजर्स के रूप में, वो क्या करते हैं, सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। उनका जो भी वो होता है न्यूट्रिशन होता है वो सभी लॉस हो जाता है, अच्छे से उसमें जो है क्रॉप ग्रो नहीं करने लगती हैं। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं जब सॉइल जो होता है ज़्यादा एसिडिक होगा या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। दोनों चीज़ें ज़्यादा कुछ भी अच्छी नहीं होती है, ना तो बेसिक होना चाहिए ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्वाइक्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको हम बेस से ट्रीट करते हैं, जैसे क्वाइक्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
एंड इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। और जब सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं जो क्या करती हैं, एसिड्स रिलीज करती हैं ये ऑर्गेनिक मैटर, तो फिर वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो फिर सॉइल का बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देती है। एंड नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट से कैसे एसिड होता है? द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स। तो फैक्ट्रीज में जो भी कपड़े बनते हैं या फिर कपड़े नहीं, जैसे कि कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिक चीज़ बन रहा है जिसमें कि एसिड्स प्रोड्यूस होने का चांसेस है, तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें क्या होता है, उनके वेस्ट में क्या होता है, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर इन वेस्ट को हम, पता है ना आपको कि कहाँ करते हैं, वाटर में लोग जो है जनरली बहा देते हैं। ठीक है, तो अगर इनको ऐसे ही जो है एसिड्स है ये रिलीज़ कर रहे हैं, इनको वाटर में अगर जो है फ्लो कर दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, तो उससे क्या होंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स जो भी मछलियाँ होंगी या फिर कुछ भी और जो पानी में रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो इस तरह से फैक्ट्री वेस्ट को क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करके। ओके, इस तरह से हमने देख लिया हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल होता है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यही चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एसिड रेन का कॉन्सेप्ट जो है आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड वो फेनोल्फथैलीन वाला भी एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।